हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद आज़म अली आपके लिए आज जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो है एक खूनी चुड़ैल की। तो आइए सुनते हैं वो खूनी चुड़ैल। हारून और आमिर गहरे दोस्त थे। बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे पढ़ते आए थे। दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वो दोनों क्रिकेट के बहुत ही शौकीन थे। वो अक्सर शाम के वक्त क्रिकेट खेलने चले जाते थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। हारून एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और आमिर गरीब घर का लड़का था। एक बात यह है कि हारून कुल 4 बहन भाई थे। भाई 2 थे और 2 ही बहनें थीं। हारून छोटा था और उसका बड़ा भाई बाप के साथ काम करता था। वो अपने बाप का बिजनेस संभालता था और अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहा था। हारून साहब की वालदा भी अमीर घराने की औरत थी और काफ़ी मजहबी घराने की थी। और हारून की 2 बहनें थीं जो कि पढ़ रही थीं। एक 7वीं जमात में ज़ेर तालीम थी और उससे छोटी 5वीं जमात में पढ़ती थी। आमिर भाइयों में सबसे छोटा था। इसकी सबसे बड़ी बहन थी जो कि अपने घर में खुश थी। आमिर कुल 7 बहन भाई थे। आमिर के भाई पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं और आमिर की एक बहन है जो कि अपनी माँ के साथ काम काज करने में उनका हाथ बटाती थी। इन दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी, जिसकी वजह से हर कोई इज्जत की नज़र से देखता था। इन दोनों की ज़हानत की वजह से इनके असातिज़ा को अपने शागिर्दों पर बहुत फ़ख्र था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका आमिर और हारून को बेचैनी से इंतज़ार था। आज इनका पहला पेपर था। उधर आमिर अपने घर से हारून के पास पहुंचा। वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों स्कूल जा पहुँचे, पेपर देकर चले गए। अब दोनों दोस्त इम्तहान से फारिग थे। एक दिन आमिर घर में बैठा हुआ था। उसकी अम्मी आई और उसके पास आकर बैठ गई और पूछा, आमिर बेटा क्या बात है, तुम परेशान बैठे हो? अम्मी जान, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फारिग हूँ, रिज़ल्ट तो 3 महीने बाद आएगा। इस वक्त तक मैं कोई काम कर लेता हूँ। उसकी अम्मी ने कहा, ऐसी बात दोबारा मत करना। जब तक आमिर बेटा तुम्हारी पढ़ाई है तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो और काम की ना सोचो। अम्मी ये बात भी आपकी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अब मैं हारून के घर जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊँगा। ठीक है जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। फिर आमिर चला गया और हारून के दरवाजे पर दस्तक दी। इसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। आंटी हारून घर पर है? हाँ बेटा वो घर पर है, आओ अंदर आ जाओ। वो एक तरफ को हो गई तो मैं अंदर चला गया। हारून कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। हारून ने जब आमिर को देखा तो हैरान रह गया। आज हमारे घर में आप? हाँ यार, घर में बैठा हुआ बोर हो रहा था, सोचा तुमको जाकर मिल लूँ। हाँ अच्छा किया, मैं भी बोर हो रहा था इसलिए गेम खेल कर बैठ गया। अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि खाना आ गया जो कि हारून की अम्मी देकर चली गई थी। यार तुमने तो ये तकल्लुफ़ किया है, इसकी बिला क्या ज़रूरत थी? मैंने तकल्लुफ़ की क्या बात है, ये सब तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें मिल गया है। वो मशहूर कहावत है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये आपके नसीब का था सो तुमको मिल गया। इसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बातों के बाद मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन हारून मेरे घर आया। उस वक्त मैं भैंस को चारा डाल रहा था। वो मेरे पास आ गया। उसने कहा, आमिर आज हमने क्रिकेट खेलने जाना है, मैच खेलना है और ये मैच हमने जीतना है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। आमिर की अम्मी दोनों के लिए खाना ले आई। आंटी इसकी क्या ज़रूरत थी? बेटा ये आपके मुक़द्दर में था,
جو چیز جس کے مقدر میں تھی وہ خود بخود اسے مل جاتی ہے۔ یہ کھانا آپ کے مقدر میں تھا۔ پھر ہم نے کھانا کھا لیا اور کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ ہارون نے اپنے پاپا کی گاڑی نکالی اور اس پر سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد گراؤنڈ پہنچ گئے۔ وہاں پر دوسرے لڑکے بھی موجود تھے جو کہ کھیلنے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ ہم نے وہاں گاڑی روکی اور گراؤنڈ میں چلے گئے۔ ہم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میچ 20 اوور کا تھا۔ ہارون نے 17 رنز بنائے، عامر نے اسی بنائے۔ اس ٹیم اور کل اسکور 225 تھے۔ اب دوسری ٹیم کی باری تھی۔ عامر اور ہارون نے اچھی بولنگ کروائی اور 200 پر ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ ہم نے میچ جیت لیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ عامر نے کہا، یار ہارون، بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے اور دیر کافی ہو چکی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہارون نے کہا، عامر، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ کھانا کسی اچھے سے ہوٹل سے کھا لیں گے، اب یہاں سے جانے کی سوچو۔ یار تم تو میری بات پر پریشان ہو گئے۔ میرا مطلب ہے کہ پہلے ہم یہاں سے جاتے ہیں پھر کچھ کھاتے ہیں۔ اس کی بات پر دونوں ہی ہنس پڑے۔ ہم دونوں وہاں سے کسی ہوٹل کی طرف نکل پڑے اور کھانا کھانے لگے۔